मैं अभी अपने मायके में आई हुई हूँ और आज है भाई दूज का स्पेशल दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का लंच और शाम का डिनर तक बनेगा सभी के लिए स्पेशल, क्योंकि आज मैं ही नहीं बल्कि और भी घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जब भी मायके आती हूँ तो आप सब मेरे मायके के ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ और इधर मेरी बुआ जी बैठी हुई थी और इधर जीजू खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग तैयार हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो यहाँ पर दीदी अभी बची थी तैयार होने, तो ये भी फटाफट से रेडी हो रही थी। उसके बाद मैंने ध्रुव को सबसे पहले ही तैयार कर दिया था और यहाँ जो मेरी दीदी की दोनों बेटियाँ हैं वो उसको तिलक कर रही थी, यानी दोज कर रही थी दोनों। तो यहाँ गोला दे दिया था इसको, उसके बाद तिलक वगैरह करके आरती कर दी थी। और जब पहली बार किए थे ना तो उतने अच्छे से नहीं करवा रहे थे ध्रुव, लेकिन आज भी ना थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बड़े अनकंफर्टेबल से फील हो रहे थे। लेकिन बहुत ही अच्छे से तीनों का यहाँ पर भाई दूज हो गया था। बच्चों ने तो अपना त्योहार मना लिया था, लेकिन अभी हम दोनों बहनें बचे हुए थे, क्योंकि अभी दोनों भाई इकट्ठे नहीं थे। बड़े वाले भैया गए हुए थे अपने ससुराल, यानी भाभी को लेकर। तो उनकी ससुराल भी पास में ही है, तो वो तिलक करके जब आ जाएंगे ना तब उनको हम मतलब बाद में करेंगे। और इधर बन रही थी सुबह की कड़क अदरक वाली चाय। आज मम्मी के हाथों की चाय मिलेगी पीने को। और साथ में मम्मी ने यहाँ पर पकौड़ी की भी तैयारी कर दी थी। तो अभी मम्मी थी नहीं किचन में, तो इसीलिए दीदी और मैं मिलके थोड़ा सा जो बचा हुआ काम था वो कर रहे थे। तो नाश्ता सबका बन गया था। अभी यहाँ पर छोटा वाला भाई आ गया था तैयार होकर। तो पहले तो बोल रहा था कि बड़े वाले भाई को भी आने दो, दोनों साथ ही बैठ जाएंगे। लेकिन फिर मम्मी पापा कहने लगे कि तिलक करके दोनों बहनें नाश्ता कर लेंगी, बड़े वाले भैया पता नहीं कितनी लेट आएंगे, तब तक हम भूखे रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भाई को हमने तिलक कर दिया था, उसके बाद ना नाश्ता कर लिया था हमने इसीलिए। तो यहाँ पर मम्मी को भी तिलक कर दिया था, पापा को भी, मतलब सबको कर दिया था। और हर साल की तरह इस साल भी हमने जैसे जैसे हम मतलब जो भी करते हैं वो सारे रीति रिवाज के हिसाब से हमने यहाँ पर दोज कर दी थी। तो अभी छोटा ही भाई था घर पर आ हुआ, और बुआ जी एक तरफ बैठी हुई थी बस देख रही थी, तो वो फ़ोटो में नहीं शूट हुई थी। और इधर दोनों बहनें लगी हुई थी धमाकेदार डांस करने में। बहुत ही अच्छा डांस करती हैं दोनों, देखकर मतलब मन करता है कि बस देखते ही रहो। और इनके स्टेप जो रहते हैं वो एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनें डांस कर रही थी, देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद हम दोनों बहनें मिले थे, मतलब पूरा 1 साल का डिस्टेंस हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए। तो नाश्ता वास्ता करके ना सब लोग ने काफ़ी मस्ती भी कर ली थी। और अभी टाइम हो रहा था लगभग 11 साढ़े 11 समथिंग बज रहे थे। तो मैंने सोचा चलो लंच की भी तैयारी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, जब तक भाभी भैया नहीं आते हैं थोड़ा बहुत जो भी सब्ज़ी वगैरह है वो हम बना लेते हैं। तो भाई ने ला कर दिया था यहाँ पर पनीर, तो मैं पनीर की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च जो भी था सब कुछ मैंने कट कर लिया था। और इधर जो पनीर था उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो पनीर है ना, कई बार क्या होता है बहुत से लोग इसको फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मेरे मायके में ना ऐसे ही बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है मटर पनीर। तो मैं ना अभी पनीर काट कर आ गई थी बाहर, क्योंकि आ चुकी थी भैया और भाभी दोनों। तो मैं यहाँ पर भाभी को थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर रही थी, लेकिन उन्हें जल्दी इतनी हो रही थी खाना बनाने की, क्योंकि हम लगे हुए थे किचन में। तो भाभी को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वो फटाफट से किचन में जाने की सोच रही थी। तो पहले हमने यहाँ पर तीनों को तिलक कर दिया था, भैया को, भाभी को और साथ में बेटे को भी उनके। तो हमारे यहाँ पे मतलब जो भी रक्षाबंधन या भाई दूज का त्यौहार होता है, तो जो कपल होते हैं भैया भाभी दोनों को ही बैठकर हम लोग उनको तिलक करते हैं। साथ में ही जोड़े से ही किया जाता है, अलग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए। और उसके बाद भाभी आ गई थी सीधा किचन में, और मैं भी भाभी के साथ आ गई थी, क्योंकि मुझे करनी थी रेसिपी शूट। तो वैसे तो मटर पनीर सब अपने घर में बनाते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सोचा चलो आप सबके साथ अपनी भाभी की ये स्पेशल मटर पनीर की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो भाभी ने इसमें सरसों का तेल और सूखी मिर्च को तोड़कर ऐसे ही डाल दिया था, साथ में जीरा डाल दिया था, और उसके बाद ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का
दरदरा सा यानी कुटा हुआ पेस्ट है, इसको कूट लिया था पहले ही। और उसके बाद ना भाभी ने यहाँ पर प्याज का पेस्ट डाल दिया था। जब वो डाल रही थी तो कैमरा बंद था, तो मैं जैसे ही ऑन की तो तब तक वो डाल चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं था कैमरा चल रहा है या बंद था, तो इसीलिए। तो यहाँ पर भाभी ने अच्छे से प्याज को भून लिया है, बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी थी वो भी डाल दी है इसी में, और साथ में थोड़े थोड़े इसमें मसाले भी डाल दिए थे। जब भाभी मसाले डाल रही थी ना तब मुझे ध्रुव परेशान कर रहे थे, तो मैं बाहर चली गई थी, तो इसीलिए वीडियो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो पाया। और कई बार हम भूल जाते हैं ना, जब हम बातों में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो तीनों ननंद भाभी हम यहाँ पर बात करने में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रियल वॉइस नहीं डाली थी। तो यहाँ पर सारे थोड़े थोड़े जो भी मसाले भाभी ने डाले थे ना वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। और अच्छे से ग्रेवी को भून कर डाल दिए इसमें धुलकर फ्रोजन वाली जो मटर रहती है। अभी तो वैसे ताज़ा मटर आने लगी है मार्केट में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि मटर को अभी भाभी जो ग्रेवी में इसको पकाएंगी। बाकी मेरा जो तरीका है मटर पनीर बनाने का वो बिल्कुल अलग है, और भाभी जो बना रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बना रही हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इस तरह से भी बनाते हैं तो। और इधर ना भैया भाभी और मम्मी तीनों लगे हुए थे अभी देखने में कि क्या कैसे बनना है और क्या बनना है। मतलब जैसे कि घर में मेहमान होते हैं तो सब मिलजुल के काम करते हैं, वैसे ही काम चल रहा था। और इधर अच्छे से जो मटर है वो उबल गई थी पानी में। उसके बाद ही यहाँ पर डाल दिया है डायरेक्ट पनीर। हम क्या होता है पनीर को ग्रेवी में थोड़ा सा भून लेते हैं या सैलो फ्राई कर लेते हैं, तो आप वैसे भी डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह से भी कई बार ना मटर पनीर बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, एकदम जैसे शादी पार्टियों में खाते हैं हम। तो यहाँ पर भाभी ने पनीर को भी बढ़िया से मसाले में मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसके बाद इसमें भाभी ने डालना था गर्म पानी, और गर्म पानी इसमें डाल दिया था काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ग्रेवी वाला पनीर बनता है इस तरह से। चावल के साथ पूड़ी के साथ दोनों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, तो अलग से ना दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरफ सब्जी बन रही थी और दूसरी तरफ भाभी ने गर्मा गर्म उतार दी थी पूड़ियाँ। और टाइम हो गया था लंच का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बातों में पता ही नहीं लगता है कि खाना खाने का कितना टाइम हो चुका है। तो हम लोगों ने लगभग 2 से ढाई बजे समथिंग लंच किया था, सॉरी। तो देख सकते हैं जो सब्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी मटर पनीर की, और भाभी के हाथ का खाना मैंने काफ़ी दिन के बाद खाया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि कोई स्पेशल रेसिपी लेकर मिलूँगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मैं चलती हूँ एंजॉय करने।